वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन द गिल्डेड एज सीजन 3 एपिसोड 1 की शुरुआत होती है मैरनी अरिजोना से, जहां जॉर्जिया रुसेल नए हॉर्स और कैरेज डील के थ्रू और पैसा कमाने की सोच रहा है। उसके बिजनेस स्किल पे डाउट नहीं है, लेकिन इस बार उसको काफी बड़े रिस्क लेना पड़ रहे हैं। उसे एक ऐसी जमीन चाहिए जहां पे ऑलरेडी माइंस हैं, जहां वो पूरा कंट्री कवर करने वाली ट्रेन बनाना चाहता है। जॉर्ज और उसका साथी क्ले को समझने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन माइनर्स क्लियरली मना कर देते हैं। वो चाहते हैं कि जमीन उन्हें मिले, ना कि जॉर्ज उनको एक एक करके हटाए। जॉर्ज को उसने इतना स्ट्राइट जवाब मिलने की उम्मीद ना थी। इस बीच न्यूयॉर्क से एक अर्जेंट कारोबार मिलती है। मेट नेशनल बैंक में रश हो गया है, इसलिए जॉर्ज को वापस जाना पड़ता है। अगर नेगोशिएशन क्ले पे छोड़ के गए और कुछ गलत हो गया तो जॉर्ज का करियर खतरे में पड़ सकता है। ऑस्कर ने पिछले सीजन फैमिली का सारा पैसा गवा दिया था। अब वैन रेजिन फैमिली सिर्फ एडीए के हस्बैंड ल्यू के छोड़ी गई विरासत पे चल रही है। घर टेक्निकली अगेंस का है, लेकिन सर्वेंट की सैलरी एडा दे रही है। इस वजह से सर्वेंट कंफ्यूज हैं कि असली बॉस कौन है। एडा, जो अब टेम्परामेंट्स मूवमेंट अल्कोहल के खिलाफ एक रिफॉर्म्स ग्रुप का हिस्सा है, एग्नेस से पहली बार स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है। वो अपने घर में मूवमेंट की मीटिंग्स रखना शुरू कर देती है, चाहे एग्नेस को पसंद आए या फिर ना आए। ऑस्कर अब बैंक की जॉब से निकल चुका है और अपनी माँ के साथ रह रहा है। जब वो पैसे मांगता है तो एडा उसे बोलती है कि खर्चे वो दे देगी, लेकिन एक्स्ट्रा पैसों के लिए काम करना पड़ेगा। ऑस्कर को मोटिवेट करने के लिए एडा लैरी रुसेल को डिनर पे बुलाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि लैरी सीक्रेटली मैरन के साथ रिलेशन में है। डिनर के टाइम एगिनीज ऑस्कर की बेरोजगारी पे गुस्सा हो जाती है और मैरन के नए टीचिंग जॉब पर ताना मारती है। जब मैरन उस हिपोक्रेसी पे बुलाती है तो एगिनीज इग्नोर कर देती है। बाद में मैरन ऑस्कर से पूछती है कि अब जब उसके पास कुछ नहीं है, क्या वो फिर से पैशन के लिए किसी से शादी करने का प्लान बना रहा है। ये एडा की स्ट्रेटजी फेल होने का प्रूफ है। ऑस्कर की आंखों में होप नहीं दिख रही। सर्वेंट्स एडा और एग्नीज सब एक दूसरे के ऑर्डर्स में फंसे हुए हैं। घर में लीडरशिप क्लियर नहीं है और सब कंफ्यूज्ड हैं। जैक और लोरी का सीन फॉन्टमैन जैक अभी भी लैरी की हेल्प कर रहा है क्लॉक्स बचने में, लेकिन जब जैक एक्साइटेड होता है लैरी उसे बताता है कि उसके पास काफी मीटिंग्स ऑलरेडी फिक्स हैं और वो अब अकेला ही हैंडल करेगा। जब जैक उसको हेल्प के लिए कुछ टेक्निकल ड्राइंग्स भी दे देता है, लेकिन लैरी को उनका मतलब समझ नहीं आता। सबसे इंटरेस्टिंग बात तब होती है जब जैक लैरी से दोबारा मिलता है। रुसेल के सर्वेंट्स पहले सर्व करने से झिझकते हैं, लेकिन लैरी उन्हें मना लेता है। जब जैक उनका डिफेंस करता है तब एडिहेल्डा ताना मार देती है, जैक अपनी औकात से ज्यादा बिहेव कर रहा है। ये बात जैक को डिस्टर्ब करती है। रेसिज्म का एक और एग्जाम्पल पैगी की स्टोरी में दिखाई देता है। एक रात पैगी अपने पेरेंट्स के घर रुकती है। उस वक्त क्रिश्चियन रिकॉर्डर का एडिटर उसे एक लेटर भेजता है। उसके लिए कुछ आर्टिकल्स पब्लिक करने का इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन स्नोफॉल बहुत ज्यादा होती है और पैगी जल्दी वैन वेजन हाउस लौट जाती है। इस वजह से वो बीमार हो जाती है। एग्नीज इंसिस्ट करती है कि डॉक्टर को बुला लिया जाए, लेकिन जब फैमिली डॉक्टर आता है वो सिर्फ इस वजह से ट्रीट करने से मना कर देता है क्योंकि पैगी का रंग काला है। एग्नीज की इस बात से शॉक हो जाती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती। लास्ट ऑप्शन बचा होता है वैन रेजन। लोग पैगी के पेरेंट्स को अर्जेंट मैसेज भेजते हैं। सोसाइटी का इनजस्टिस का एक और एग्जाम्पल मिलता है चार्ल्स और अरोरा का केस में।
चार्ल्स जो अरोरा का हस्बैंड है एलिसा लिप्टन से शादी करना चाहता है, इसलिए डिवोर्स चाहता है। अरोरा का डर है कि अगर वो मान गई कि उसने चीटिंग की है तो सोसाइटी उसे अलग कर देगी, इसलिए वो डिवोर्स नहीं चाहती। एग्नीज उसे कहती है कि डिवोर्स के बाद भी वो खुश रह सकती है, लेकिन उसके लिए पार्टीज में नहीं दिखाई देगी। एडा और एग्नीज दोनों उसे कहते हैं कि शादी बचा लो, लेकिन चार्ल्स बहुत जिद्दी है। वो किसी भी हाल में रिलेशनशिप खत्म करना चाहता है। रुसेल फैमिली और लव ट्रायंगल ग्लैडीज और लैरी दोनों सीक्रेटली बर्था के प्लान्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। लैरी को मैरन से प्यार हो गया है और वो उसे प्रपोज करने के लिए एक्साइटेड है, लेकिन मैरिन थोड़ा हेजिटेंट है क्योंकि उसने पास्ट में गलतियां की हैं। दूसरी तरफ बार्था और ग्लैडीज की सोच अलग है। ग्लैडीज को बेली कार्टन पसंद है और लैरा उनकी चुपके से मुलाकात कर पाती है। ग्लैडीज को लगता है कि बेली बस जॉर्ज उसके डैड के वापस आने के वेट कर रहे हैं ताकि वो ओपनली बात कर सकें। बार्था का प्लान है कि ग्लैडीज की शादी हेक्टर ड्यूक ऑफ बुकिंगम से हो। जब बार्था बताती है कि हेक्टर वापस आने वाला है, ग्लैडीज को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो लैरी से परमिशन लेती है ओपेरा जाने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि वो बेली से मिल सके। ग्लैडीज को पता है कि उसका फादर उसका सपोर्ट करेगा, लेकिन बेली थोड़ा टेंशन में है हेक्टर के वापस आने से। बार्था जब प्रेस को हेक्टर वाले एंगेजमेंट का रूमर्स बताती है तो लैरी को डाउट होने लगता है। वो क्वाइटली ग्लैडीज से पूछता है क्या वो उसके साथ भाग जाने के लिए सोच रही है, लेकिन ग्लैडीज अभी भी बिलीव करती है कि उसे जॉर्ज की हेल्प करेगी। बार्था को लगता है कि एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, लेकिन मिसेस कार्ल्टन उससे उसे पता चलता है कि ग्लैडीज के कुछ और प्लान्स हैं। जब लैरी ने ग्लैडीज की हेल्प की, बार्था उस पर गुस्सा हो जाती है। लैरी उसे समझाता है कि ग्लैडीज की खुशी सबसे जरूरी है। बार्था कन्विंस नहीं होती, उसे लगता है कि वो अपनी बेटी के बेस्ट इंटरेस्ट ही प्लान बना रही है, लेकिन ग्लैडीज अपनी माँ से मिलने जाती है और कहती है कि उसे अपनी शादी का डिसीजन खुद लेना चाहिए। उस रात डेड ऑफ नाइट में ग्लैडीज क्वाइटली बार्था का रूम छोड़कर घर से भाग जाता है। हम सीजन 3 के एंड के कुछ इवेंट्स को देखते हैं। ग्लैडीज एक्सेप्ट क्रिएटर का शेड्यूल। ग्लैडीज के घर से भागने की खबर हाई सोसाइटी में स्केड्यूल बन जाएगी। बार्था मीडिया से ब्लेम करेगी, शायद लैरी या बेली पे। जॉर्जिया रुसेल जब वापस न्यूयॉर्क आएगा और ये सुनेगा तो वो बार्था से डिसएग्री करेगा और ग्लैडीज की साइड लेगा। कुछ थ्योरीज भी हैं। जॉर्ज क्वाइटली ग्लैड्स की लोकेशन पहले से जानता था और उसकी हेल्प भी की थी भागने में। मारिन को पता चल जाएगा कि लैरी ने सीक्रेटली ग्लैडीज और बेली को मिलवाया था। उसे लगा लैरी के एक्शंस इमेच्योर हैं। वो एंगेजमेंट आइडिया भी डाउट करेगी। इस पर थ्योरी है एग्नीज इस रिफ्ट का फायदा उठा के मैरिन को एक और सेफ रिश्ता दिखाएगी। आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।